24 अप्रैल यानी कि जन्मदिन भारत के महानतम बल्लेबाज का और एक युग पुरुष का, जिनकी अनोखी कहानी, क्रिकेट के कई सारे किस्से। तो ये पूरा एपिसोड समर्पित है सचिन रमेश तेंदुलकर के क्रिकेट के जीवन पर और मेरे कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सचिन रमेश तेंदुलकर सबसे पहले 1988 में जब हैरी स्ट्रीट का एक मैच था, जब उनकी और विनोद कांबली की पार्टनरशिप हुई थी 664 रन की, तो सुर्खियों में आए थे। उन्होंने 326 रन की नाबाद पारी खेली थी और विनोद कांबली ने 349। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन दोनों युवा बल्लेबाजों का नाम आया था और मुंबई क्रिकेटिंग सर्कल्स में काफ़ी चर्चा होने शुरू हो गई। और सचिन तेंदुलकर को फास्ट ट्रैक किया गया मुंबई के टीम में। तो 1988 में जब उन्होंने क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया था स्कूल क्रिकेट में शारदाश्रम विद्यालय, तो वही दिसंबर के महीने में, फरवरी के महीने में रिकॉर्ड बनाया था। दिसंबर के महीने में वो मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने डेब्यू में ही गुजरात के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में शतक लगाया और वो इनिंग्स देखने स्वयं सुनील गावस्कर स्टैंड्स में थे और इतनी चर्चा हो रही थी सचिन तेंदुलकर के बैटिंग की। तो ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या उनको वेस्ट इंडीज़ के टूर में, जो 1989 का वेस्ट इंडीज़ टूर था, उसमें कहीं शामिल किया जाएगा या नहीं, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। वो बड़े दुखी थे और एक बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया था टॉम ऑल्टर को, जो वो थोड़े से निराश थे कि उनको क्यों नहीं चुना गया। रन तो बना रहे थे और काफ़ी उत्सुक थे। तो पाकिस्तान का जो दौरा था 1989 का, तो उसमें चयन हुआ सचिन तेंदुलकर का। 16 साल की उम्र और खौफनाक बॉलर। अपोजिशन खेमे में इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, युवा वकार यूनिस थे और कराची नेशनल स्टेडियम कराची में उन्होंने अपना टेस्ट जीवन में पदार्पण किया 16 साल की उम्र में और केवल 15 रन ही बना पाए और वो क्लीन बोल्ड हुए थे। और उनको शायद लगा कि ये उनका जीवन का आखिरी टेस्ट मैच होगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट खेले थे। 2 शॉट उन्होंने जो वकार को खेले थे, एक स्ट्रेट खेले थे और एक बैकफुट पे पंच मारा था 4 रन के लिए। तो वो थोड़ी सी उनमें प्रॉमिस तो दिख रही थी। वो परसिस्ट किया गया और उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए और एक जो बॉल, मुझे लगता है सियालकोट का टेस्ट मैच, तो उनके नाक पे लग गई वकार यूनिस की गेंद और उन्होंने पूरा संघर्ष दिखाया और वो खेले और अगला ही गेंद उन्होंने कवर ड्राइव लगाया वकार यूनिस को 4 रन। और वो दर्शाता है कि क्या खूब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था सचिन तेंदुलकर का। और न्यूजीलैंड में गए, कुछ 80 नाबाद थे और पूरा एक न्यूज़ बन रही थी कि कहीं ये यंगेस्ट टेस्ट सेंचुरियन बन सकते हैं। तो लेकिन वो प्रेशर में उन्होंने डैनी मॉरिसन की जो गेंद है वो मिड ऑफ पे जॉन राइट ने कैच पकड़ा और वो बड़े निराश हो गए। शायद उन्होंने बाद में कहा कि मेरे पे वो थोड़ा प्रेशर था। और बात करते 1990 की, जब सचिन तेंदुलकर ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में अपना टेस्ट जीवन का पहला शतक लगा। और वो शतक इसलिए स्पेशल था कि सबसे पहले तो भारत ने टेस्ट मैच वो बचाया, तो दूसरी बात जिस तरह से उन्होंने शॉट खेले, जो बैकफुट पंच है, डिफेंस है, और जिस तरह से उन्होंने वो टेस्ट मैच बचाया और अपनी काबिलियत दिखाई। 114 रन की पारी खेले थे नाबाद। तो वहाँ से शुरू हो गया कि ये कहीं 17 साल की उम्र में इतनी अच्छी बैटिंग की है तो ये बैटिंग सुपरस्टार ज़रूर बनेंगे। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा आया 1992 का, और ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल कंडीशन होती है, तो सिडनी में इन्होंने 148 रन बनाए। ज़बरदस्त बैटिंग की सिडनी में, लेकिन जो उनकी सेंचुरी थी पर्थ में, जो कि एक खौफनाक पिच होता है बल्लेबाजी के लिए, बाउंस बहुत ज़्यादा होता है और कई अच्छे बल्लेबाजों के वहाँ शतक नहीं और सेटल होने में उनको टाइम लगता है। लेकिन सचिन ने जिस तरह से बैटिंग की थी, कट लगाया, स्ट्रेट ड्राइव, और जो 100 भी मारा उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव मार के पूरा किया। तो वहाँ से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी काफ़ी बातें करना शुरू की कि ये सचिन तेंदुलकर बड़े स्पेशल खिलाड़ी है। और फिर साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में उन्होंने शतक लगाया था एक, और वहाँ पर जो बैटिंग की थी
और वहाँ पर एलन डोनाल्ड एक बड़े ही वाइट लाइटनिंग खतरनाक तेज़ गेंदबाज, तो उनके खिलाफ भी जो बैटिंग की थी सचिन ने, तो लग रहा था कि ये एक क्लास अपार्ट है इंडियन क्रिकेट टीम में। एक टर्निंग पॉइंट जो आया सचिन के जीवन में वो है 1994 में, जब ऑकलैंड का वनडे था और वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे उस समय, और शायद सचिन ने अपना पोटेंशियल इतना रियलाइज़ किया नहीं था। वनडे में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे स्टार्स, और थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्या सचिन तेंदुलकर बेहतर वनडे प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन वो ऑकलैंड का जो दिन था 27 मार्च 1994, जब होली थी भारत में, तो वहाँ पर सिद्धू को गर्दन में मोच आ गई थी और अजीत वाडेकर ने फिर सुझाव दिया कप्तान को कि क्या सचिन ओपन कर सकते हैं, और फिर वो प्रस्ताव सचिन के सामने रखा गया और सचिन ने कहा मैं करूँगा ओपन। और उस पारी में उन्होंने 82 रन बनाए केवल 49 गेंदों में, और जिस तरह से बैटिंग की थी, 15 ओवर में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, और जो उन्होंने ऊपर से शॉट लगाए वो बैटिंग ज़बरदस्त थी। और फिर एक बड़ी डील है सचिन की वर्ल्ड टेल की, जो उन्होंने उनको ब्रांड एम्बेसडर साइन किया गया, प्लेयर मैनेजमेंट जो होता है मार्क मैस्करेनस ने, और वो एक गेम चेंजिंग डील थी सचिन के लिए। सचिन एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गए, और उस समय भारत भी उभर रहा था, लिबरलाइजेशन आया था भारत में 1991 में, और कई सारे ब्रांड्स आए थे फॉरेन के ब्रांड्स जिनको अपना फुटप्रिंट इंडिया में स्थापित करना था। तो सचिन तेंदुलकर से बेहतर कौन रोल मॉडल और ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी और सचिन की क्रिकेटिंग ग्रोथ, वो कोइंसाइड हुई, और सचिन बहुत बड़े ब्रांड बन गए, और उनको क्रिकेट का भगवान भी कहा गया। और लोग क्रिकेट देखते थे, उनके इमोशंस जुड़े होते थे, सचिन कितने रन बना रहे, कितने रन नहीं बना रहे। तो ये था सचिन का इम्पैक्ट। तो बात है 1996, अब 96 का वर्ल्ड कप, और सचिन तेंदुलकर, उस समय ऐसी खबर थी कि वो तो बेस्ट बैट्समैन थे ही, और बिग टूर्नामेंट उनको कोई बैट स्पॉन्सर मिल गया, उनके बैट में स्पॉन्सर नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं वर्ल्ड कप खेलूँगा, मुझे इंडिया को जिताना है, फिर हम देखते हैं डील के बारे में। तो ये थे सचिन, पूरी तरह से कमिटमेंट, और जिस तरह से प्रैक्टिस भी करते थे, बड़े ही शातिर दिमाग के थे, बड़े ही इंटेलिजेंट थे, 2 कदम आगे होते थे हमेशा अपोजिशन के। और कई सारे ऐसे किस्से और कहानियाँ हैं। एक कहानी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरा एक सौभाग्य था कि 2013 में मैंने अंशुमन गायकवाड़ जी, लेट अंशुमन गायकवाड़ जी, जो भारत के कोच रह चुके, तो उनसे मेरी मैंने इंटरव्यू किया था। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी बातें कही थी जब वो कोच थे, और उसमें से एक बात थी जब डेजर्ट स्टॉर्म की पारी थी। तो ये बहुत कम लोगों ने सुनी होगी कहानी। तो कहानी ये है कि भारत के लिए लक्ष्य था कुछ 284 रन का, और क्वालिफाई होने के लिए उससे थोड़े कम रन चाहिए थे भारत को। तो वो मिड इनिंग्स में गए बात करने सचिन तेंदुलकर से, और उन्होंने कहा कि, और उस समय ऐसा था कि जो 2 जीत भारत ने अर्जित की थी, जो इंडिया में सीरीज़ हुई थी उससे पहले, पेप्सी ट्रायंगुलर कप, तो उसमें सचिन ने एक कानपुर में बड़ी अच्छी पारी खेली थी और शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि आपको वैसी पारी खेलनी होगी आज, आप पे गेम है। तो सचिन ने कहा सर आप निश्चिंत रहिए, हम तो जीतने जाएंगे, हमें वो टारगेट क्वालिफाई करने के लिए फाइनल में वो नहीं, मैं तो जीत की तरफ ही देख रहा हूँ। और जब वो डेजर्ट स्टॉर्म आया और भारत थोड़ी मुश्किलात में था, बट उसके बाद जो सचिन ने ज़बरदस्त बैटिंग की, शारजा ने शायद ही कभी ऐसा कोई नॉक देखा होगा, पूरा यूफोरिया था इंडिया में। और बाद में विराट कोहली ने भी कहा कि मैं भी दिल्ली में वो मैच देख रहा था और मुझे भी प्रेरणा मिली, मैं भी चाहता था कि मैं भारत के लिए मैचेस फिनिश करूँ। तो ये था इम्पैक्ट। और जब फाइनल था तो उसमें भी अंशुमन गायकवाड़ जी ने कहा कि सचिन आज तुम पर ही दारोमदार है। सचिन ने कहा सर आप निश्चिंत रहिए, मैं जिता के आऊँगा, और उन्होंने वैसे ही किया। और एक फ़ोटो है कि नवजोत सिंह सिद्धू सलाम कर रहे सचिन को, और जो बैटिंग की थी उन्होंने, दर्शनीय बैटिंग, 141 रन, 134 रन। चाहे DRS होता था तो वो सचिन आउट नहीं थे फाइनल में, लेकिन पारी तो ज़बरदस्त खेली थी। अब बात आती है अंशुमन गायकवाड़ जी ने मुझे बताई 1999 की, जब पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच था चेन्नई में, और रैंक टर्नर बन चुका था, और सचिन पहली इनिंग में आउट हुए थे 0 पे, जब वो सकलेन को मारने गए थे, और अगेंस्ट द टर्न वो जो गेज नहीं कर पाए, टॉपेज लग के,
कैच आउट हुए थे वो पॉइंट के तरफ। तो भारत का एक स्टिफ टारगेट था, टर्निंग पिच था, और सचिन ने जिस प्रकार से बैटिंग की थी, 17 रन चाहिए थे, 4 विकेट हाथ में थे, सचिन आउट हुए, 136 रन की पारी खेले थे, भारत वो टेस्ट मैच हार गया। और अंशुमन गायकवाड़ जी ने ये कहा था कि सचिन रोने लग गए, उन्होंने टॉवेल रखा और वो रोने लग गया। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में प्लेयर ऑफ द मैच सचिन को ही चुना गया, लेकिन वो वहाँ पर आए नहीं। जगमोहन दालमिया ने भी पूछा कि सचिन कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा नहीं सचिन आएंगे नहीं, वो दुखी है, और रो रहे थे सचिन, इतने दुखी थे। बाद में अंशुमन गायकवाड़ जी ने जाके उनको बताया कि भाई होता है ऐसा क्रिकेट में, लेकिन बहुत दुखी थे। और वर्ल्ड कप 99 में जब सचिन के फादर पिताजी गुजर गए, तो बीच टूर्नामेंट वो आ गए भारत में, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, और फिर उन पे डिसीजन दिया गया कि आपको आना है तो आइए, आप अपना टाइम लीजिए, क्योंकि उनके पिता का बहुत आशीर्वाद उनके सिर पे था और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उनके पिताजी का। लेकिन सचिन आए अगली गेम में केन्या के खिलाफ, उन्होंने बेहतरीन 140 रन की पारी खेली, और जब उन्होंने शतक लगाया तब वो उन्होंने आकाश की तरफ देखा, और वो एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था सचिन तेंदुलकर का। अब बात करते हैं उनके कमिटमेंट की। रणजी ट्रॉफी जो आज बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते नहीं खेलते उन पे इम्पोज किया गया कि आप जाकर खेलिए, लेकिन सचिन की एक बेहतरीन कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये बात है तमिलनाडु के खिलाफ, जब 2000 में जो सेमीफाइनल था, तो सचिन कुछ एक एशिया 11 के लिए बांग्लादेश में मैच खेल रहे थे, और वो शायद मिस हो जाता उनसे मैच अगर वो पार्टिसिपेट करने जाते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे खेलना है ये सेमीफाइनल, और मैं इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के वजह से शायद नहीं आ पा रहा हूँ, तो क्या प्लीज़ मेरे लिए कुछ आप एक्सेप्शन कर सकते, मुझे खेलना है, पूरी तरह से मैच खेलना है। तो ये मैच 2 दिन से डिले किया गया था वानखेड़े स्टेडियम में जो मैच था तमिलनाडु के खिलाफ, और तमिलनाडु ने 485 रन बनाए पहली इनिंग में, और मुंबई 130 पे 4 था। और सचिन वैसे ही मैच खेलकर तुरंत आए थे, और थोड़े से पता नहीं जेट लैग थे कि क्या थे, उनका कैच छोड़ा, जो आजकल अंपायर हैं मदन गोपाल, उन्होंने कैच छोड़ा था उनका स्लिप में, और जो पारी खेली सचिन ने उसके बाद, मुझे याद है कि कुछ 43 रन्स की ज़रूरत थी फर्स्ट इनिंग्स लीड के लिए, और 2 विकेट ही बाकी थे। सचिन ने वो सारे रन खुद ही बनाए, और जो सेलिब्रेशन उन्होंने किया, 236 रन कुछ उन्होंने नाबाद पारी खेली, 236-234, काबिल तारीफ पारी। और जो कमिटमेंट उनका था, इवन जो लास्ट रणजी मैच खेले थे वो लाली में हरियाणा के खिलाफ, वहाँ पर जो कमिटमेंट था, और जिस तरह से उनकी सोच थी, आखिरी दिन रन चेस बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो उन्होंने बैटिंग की, क्रीज के बाहर खड़े रहे, स्विंग को नेगेट करने के लिए ऑफ स्टंप पे खड़े रहे, स्पिनर को जिस तरह से खेला, और धवल कुलकर्णी को भी वो गाइड कर रहे थे कि आप ऐसे खेलो, तो ये एक बड़े मेंटोर थे। ज़बरदस्त एक कमिटमेंट सचिन तेंदुलकर का। इवन जो आखिरी टेस्ट मैच खेले, अपने ड्रिल्स और रूटीन पूरे तरीके से उन्होंने किए, जब वो अपने पीक पे थे वैसे ही उन्होंने ड्रिल और रूटीन किए। अब मैं बात करता हूँ 2003 वर्ल्ड कप की, और सचिन तेंदुलकर शायद फॉर्म में नहीं थे उस टाइम, अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या इंडिया अच्छा करेगा उस वर्ल्ड कप में, क्योंकि न्यूजीलैंड से वो हार कर आए थे पूरी तरह से, और सचिन ने ज़्यादा नेट्स में प्रैक्टिस की भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की उस वर्ल्ड कप में, और जो पाकिस्तान का गेम था स्पेशली, जहाँ पर उन्होंने 75 गेंदों में 98 रन की पारी खेली थी, तो वो उन्होंने विजुअलाइज़ किया था पूरे 1 साल पहले तक कि मैं ऐसे शॉट मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो इतने ज़बरदस्त थिंकर थे गेम के। सिडनी का भी एक उदाहरण लीजिए, उनके रन नहीं बन रहे थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, जिस तरह से वो आउट हो रहे थे, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंदों पे वो ड्राइव मार रहे थे, और कंट्रोल नहीं था ड्राइव, और उन्होंने पूरी तरह से सिडनी टेस्ट मैच में वो शॉट ही बंद कर दिया, और 241 रन की पारी खेली। तो पूरे सेल्फ डिसिप्लिन जो उन्होंने दर्शाया उस पारी में, तो काबिल तारीफ वो पारी। एक चीज़ थी जो एक कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा, लेकिन एक थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन एक हुआ था, वो था मुल्तान टेस्ट में, जब सचिन 194 पे बैटिंग कर रहे थे, और 15 साल के बाद सचिन गए थे वहाँ पर टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान में। भारत ही गया था 1989 के बाद, और
एक हिस्टोरिक टेस्ट जहाँ पर सहवाग ने 13 शतक लगाए और उसी टेस्ट मैच में सचिन 194 पे थे तो डिक्लेयर किया द्रविड़ ने। और ऐसे किया जा रहा था कि क्या सचिन को डिक्लेरेशन के बारे में पता था नहीं पता था, तो वो बात की बात है। लेकिन थोड़े से वो डिसअपॉइंटेड लगे थे ज़रूर, लेकिन फिर उसी टेस्ट मैच में उन्होंने जो मोइन खान का विकेट लिया लास्ट बॉल ऑफ द डे रोक ली, तो वो सारे जो गिले शिकवे थे दूर, टीम के लिए कमिटमेंट बेहद ज़रूरी। और एज अ बॉलर भी वो बड़े शातिर थे। आपको याद होगा ईडन गार्डन्स का टेस्ट मैच जो था 2001 का, वहाँ पर जैसे उन्होंने आखिर 3 विकेट लिए आखिरी दिन में, जो बड़े बड़े नामों को आउट किया उन्होंने, गिलक्रिस्ट हो, हेडन हो, शेन वॉन हो, उस समय जो बॉलिंग की भारत, शायद वो टेस्ट मैच सचिन का भी योगदान था उतना इम्पोर्टेंट उस टेस्ट मैच में। अब बात करते हैं 2007 की उस वर्ल्ड कप की, जहाँ पर भारत अनफॉर्चुनेटली हार गया। सचिन नंबर 4 पे आए, शायद पता नहीं वो ओपन करते तो अच्छा होता, बट बड़ा ही एक लो पॉइंट है सारे क्रिकेटर्स का उस समय। तो सचिन तेंदुलकर भी बड़े नाराज़ थे और उन दिनों कोच के खिलाफ बहुत सारे ऐसे थे, कोच वर्सेस प्लेयर्स, पर सचिन ने आकर एक कोच के बारे में बात की कि हमारे कमिटमेंट के बारे में क्वेश्चन मत कीजिए। तो वो एक बड़ा स्टेटमेंट था सचिन तेंदुलकर का। कमिटमेंट पे कभी भी क्वेश्चन किसी ने भी नहीं किया उनके, और बड़े ही एक रोल मॉडल रह चुके हैं सारे दुनिया में, सारे जगत में, तो वो उनको बात पसंद नहीं आई थी। मैं और एक किस्सा आपको बताऊंगा। 2007 का एक नॉटिंघम टेस्ट मैच था और भारत इंग्लैंड में गया था और अच्छी टीम थी उनकी इंग्लैंड में जो खेल रही थी। तो 198 पे ऑल आउट किया था इंग्लैंड को, और जब भारत की बैटिंग की बारी आई तो एक मॉर्निंग ऐसा था जहाँ पर बहुत ओवरकास्ट थे कंडीशंस, और इंग्लैंड शायद कमबैक कर सकता था उस टेस्ट मैच में अगर जल्दी विकेट लेते। और कंडीशंस ऐसे थे कि पिच भी थोड़ी सी ग्रीन थी, राइन साइड बॉटम एक बॉलर थे, तो वो बड़ा परेशान करते थे। तो सचिन ने कहा कि मैं खेलूँगा इनको, मैं इनका स्पेल खेल के निकालूंगा। और जो इंटेलिजेंट सचिन है, उन्होंने क्या किया, हर बॉल ऐसे खेले कि वो अंदर आने वाली है और जो बाहर जा रही थी वो वैसे ही जा रही थी। तो ऐसे नेगोशिएट किया उन्होंने, पूरे राइन साइड बॉटम के थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया खुद ने, और फिर कंडीशंस ठीक हो गई और इंडिया ने जो लीड ली, बढ़त ली, टेस्ट मैच जीत गए, टेस्ट सीरीज जीत गए। तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस, वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस एक बढ़िया जीनियस खिलाड़ी के, तो ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 2008 में भी जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ पर उन्होंने 2 शतक लगाए, एक सिडनी में लगाए, एक एडिलेड में लगाए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया सिडनी में टेस्ट मैच हार गया, लेकिन जो पारी खेले थे उन्होंने पहली इनिंग्स में, काबिले तारीफ़ थी। और जो ट्राई सीरीज़ इंडिया जीते ऑस्ट्रेलिया में, पहली बार ट्राई सीरीज जीते, उसमें सचिन का योगदान बहुत अच्छा था। सिडनी में उन्होंने शतक लगाया, जो ब्रिस्बेन में उन्होंने 91 रन की पारी खेली, और जो यंगस्टर्स थे उनको गाइड किया सचिन तेंदुलकर ने पूरी तरह से। 2010 का जो एक साल था वो सचिन के लिए बेहतरीन था। उसमें उन्होंने दोहरा शतक लगाया वनडे क्रिकेट में, और जिस तरह से उन्होंने पारी खेली 36 साल की उम्र में, और शायद वो मैच खेलते भी नहीं, उनके बैक में बड़ा परेशानी दे रही थी उनका बैक, लेकिन कैसे तैसे वो ग्राउंड पे आए, वो इनिंग्स खेले और क्या ज़बरदस्त पारी खेले। उसी साल 2010-11 में वो साउथ अफ्रीका गए थे, और जो उन्होंने जोहानिसबर्ग में शतक लगाया। भारत तो वो टेस्ट मैच भले हार गया, लेकिन वो उनका 50वां टेस्ट शतक था, एक बड़ा ही अनोखा अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर के लिए। और जो केप टाउन में अगला टेस्ट था, बड़े खूंखार विकेट थी वो, मॉर्ने मॉर्कल का एक स्पेल जो खेल के निकाला उन्होंने, और डेल स्टेन का वो स्पेल ज़बरदस्त स्पेल था। और सचिन ने जिस तरह से अपर कट भी खेले, ड्राइव लगाए, तो क्या शानदार बैटिंग की। और 2011 वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता घर पे, और सचिन का वो 6ठा वर्ल्ड कप था। तो ये वर्ल्ड कप में सचिन की जो बैटिंग थी, 482 रन बनाए उन्होंने उस वर्ल्ड कप में, और जो शतक था इंग्लैंड के खिलाफ 120 रन, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पारी खेली थी नागपुर में, बढ़िया पारी। और इवन फाइनल में भी जो इन्होंने इनिंग खेली, अच्छी इनिंग थी। सेमीफाइनल में 85 रन की पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहाब रियाज विकेट ले रहे थे एक ओवर पे, एक छोर से, और सचिन ने
अजमल, वहाब, इनके थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ किया और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। अहमदाबाद में क्वार्टर फाइनल में 48 रन बनाए। तो बैटिंग रनों की भूख सचिन ने कभी छोड़ी नहीं और हमेशा सीखने की उनकी चाह थी और इच्छा थी कि मैं और सीखूं। अब मेरा जो उनके साथ वार्तालाप हुआ था 2015 में, जो क्रिकेट ऑल स्टार्स एक यूएस में क्रिकेट लीग थी, तो अभी नहीं हो रही है बट उस टाइम थी, तो सचिन आए थे हमारे स्टूडियो में और उनकी याददाश्त बड़ी ज़बरदस्त और तेज़ है। तो हम उनसे सवाल पूछ रहे थे कि शॉन पॉलॉक फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा ऐसा स्पेल है जो आपको याद है, जो उन्होंने आपको परेशान किया, आपने अच्छा खेला, ऐसे वाले इंटरव्यू था। तो उन्होंने एक ब्लूमफोंटेन का मैच का जिक्र किया 1997 का। तो उन्होंने कहा कि शॉन पॉलॉक ने थोड़ा सा वाइड आए क्रीज के, बॉल डाला, मुझे लगा कि अंदर आएगा, मैं खेलने गया लेकिन गिर के बाहर गया, तो वो बॉल बहुत ज़बरदस्त था। एलन डोनाल्ड का जिक्र किया, दरबन में कैसे उन्होंने उनको आउट किया था और फिर केप टाउन में कैसे उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया जब उन्होंने सचिन ने 169 रन्स की पारी खेली थी। तो ये वाली भी बात उन्होंने कही। वसीम अकरम के बारे में कहा कि जो टोरंटो में सहारा कप होता था, उन्होंने कुछ एक शॉर्ट पॉइंट करके एक फील्ड पोजीशन लगाई थी और सचिन ने कहा कि वहाँ पर शायद सलीम मलिक ने कैच पकड़ा था, वो एक अच्छी फील्ड पोजीशन थी। तो ये सारी उनके जहन में ये बातें रहती है, हमेशा उनका क्रिकेटिंग माइंड ज़बरदस्त है। उनको अपने सारे डिसमिसल्स भी याद है। उनको आप पूछो कि लॉर्ड्स में आप सेकंड इनिंग्स में कैसे आउट हुए थे 1990 टेस्ट, वो बोलेंगे कि हाँ, ऑनगस फ्रेजर को मैं थोड़ा सा पुश मारने गया और स्लोप था तो बॉल ने लाइन पकड़ी और मैं सेकंड स्लिप में कैच आउट हो गई। ये सारी चीज़ें वो बताएंगे। अगर आप सचिन को जानते और क्रिकेट की बातें करोगे तो आपका जीवन बहुत ही सफल हो जाएगा। इतने सारे इंसाइट्स देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त बातें करते हैं। इवन 2008 का जो IPL था, एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद हर्षा भोगले ने कहा था, किस्सा सुनाया था किसी माध्यम पे। तो ये था कि सोहेल तनवीर उन दिनों बड़े खतरनाक बॉलर थे राजस्थान रॉयल्स के और टीमें थोड़ा सा स्ट्रगल करती थी उनको पिक करने। तो सचिन बीइंग सचिन और इतने बड़े जीनियस है, उन्होंने आके कहा कि आप एक काम कीजिए, बैटर्स को कहा कि आप अगर सीम पोजीशन देखोगे कि ऐसी है तो वो अंदर नहीं आएगी, बाकी कौन सी भी बॉल हो वो बाहर नहीं जाएगी। तो ऐसे कुछ उन्होंने कहा। तो अभी सब ने कहा हाँ ठीक है। और सोहेल तनवीर ने 4 विकेट लिए। सचिन का इंटेलिजेंस बहुत था। वो अच्छे कैप्टन नहीं बने ऐसी एक अटकलें लगती थी, लेकिन वो बहुत अच्छे कैप्टन थे। अनफॉर्चुनेटली उनको शायद प्लेयर्स नहीं मिले जो उनको चाहिए थे, उनको फ्रीडम शायद नहीं मिली उतनी, लेकिन वो क्रिकेटिंग दिमाग उनका बहुत अच्छा था। देवाशीष मोहंती, हरविंदर सिंह को लेकर उन्होंने सहारा कप जिताया था। बड़े प्लेयर्स को इनकरेज करते थे। एक गलत नैरेटिव शायद मेरे हिसाब से था कि कैप्टनसी का भार उन पे आ रहा है, काफ़ी रन नहीं बन रहे ऐसी बात नहीं थी, बट शायद भार इसलिए थोड़ा आया होगा कि उनको सपोर्ट शायद उतना मिला नहीं। लेकिन कैप्टनसी को लेकर उनका दिमाग बड़ा तेज़ था, वो आगे थे बहुत। वो चाहते थे प्लेयर्स से एक सर्टन स्टैंडर्ड और लेवल में भी वो प्लेयर्स शायद मैच नहीं कर पाते थे, लेकिन डिमांड तो उनकी बराबर थी, बिल्कुल सही थी। और शायद जब 3-0 ऑस्ट्रेलिया में हार गए, इंडिया में सीरीज़ हार गए साउथ अफ्रीका के बाद, तो उन्होंने कहा कि कैप्टनसी अब मैं नहीं करूँगा, मुझे रास नहीं आती है। 2007 में भी शायद उनको ऑफर दिया गया था कैप्टनसी का, लेकिन उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का नाम आगे किया और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत अच्छा था, तो उन्होंने नोटिस किया, क्योंकि वो स्लिप में फील्डिंग करते थे सचिन और बातें करते थे स्लिप और विकेट कीपर। तो धोनी की जो क्रिकेटिंग थॉट्स थे, उनको लगा कि ये शायद अच्छे कप्तान बन सकते हैं। और धोनी भी, मैं बिल्कुल श्रेय नहीं दूंगा कि सचिन की वजह से हुआ, लेकिन सचिन ने वो परख थी कि कौन अच्छे क्रिकेटर है और किस में क्या गुण है। अब 2013 का जो टेस्ट मैच था, बड़ा इमोशनल टेस्ट मैच था, आखिरी टेस्ट मैच। और मैं भी वहाँ पर, मेरा सौभाग्य था, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। मैंने वो भाषण भी सुना, मैंने उनकी प्रिपरेशन भी देखी और उनकी इनिंग भी देखी। और जो माहौल था वहाँ पर, एक बिल्कुल आपका सौभाग्य होता अगर आप वहाँ पर होते। और जो प्यार सचिन को मिला, जो इतने इमोशनल मोमेंट थे, लोग रोने लग गए, तो ये किसी नसीब वाले इंसान को ही प्राप्त होता है। और क्रिकेट खेलने के लिए ही जन्म हुआ है सचिन तेंदुलकर का,
और क्रिकेट से ही इतना लगाव सचिन को है और हमें भी सचिन से इतना लगाव है, वो एक आदत बन चुके थे। और हम सोचते थे कि सचिन के बाद क्या होगा क्रिकेट का, इतने बढ़िया प्लेयर, 51 टेस्ट मैच में शतक, 49 वनडे इंटरनेशनल में शतक। और सचिन के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, ना भूतो ना भविष्यति, उनके जैसा ना कोई था ना कोई आएगा।